श्रीमती भारती शियाल। जल्दी बोलो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलने का अवसर दिया। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी, पूरे देश को पिछले 2 साल से ऐसा एहसास हो रहा है कि देश बदल रहा है। जब सरकार बदलती है तो सोच भी बदलती है, और जब सोच बदलती है तो देश बदल रहा है, और एहसास 2 साल से हो रहा है। मैं आदरणीय यशस्वी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी को हृदय से अभिनंदित करना चाहती हूँ कि हमारे देश के जो विकास दर जो बढ़ रहे हैं, प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति और विरासत में मिली हमको हमारी सरकार जो खाली तिजोरी, उसके बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट, हमारा देश का जो विकास दर बढ़ रहा है वो सचमुच में सराहनीय है। 2019 तक यह दर 2 डिजिट में यानी कि 10% तक पहुंचने का अनुमान है। मतलब स्पष्ट है कि हमारा देश सबसे तेज़ी से विकसित होती अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी, हमारी सरकार माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा में, उनके अंत्योदय के विचार से चल रही है, और इसलिए हमारी सरकार के जो भी काम हो रहे, जो भी योजनाएं बन रही है, हमारा जो बजट पेश हो रहा है, उसमें भी गरीब, गांव, किसान, मजदूर, महिला, युवा, बच्चे और बुजुर्गों के लिए सबसे पहले ये सरकार सोचती है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी, आज़ादी के बाद हमारे देश में एक समय ऐसा आया था कि हमारे देश में अनाज की बहुत सी तंगी पड़ गई थी, कमी पड़ गई थी। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरे देश को एक आह्वान किया था, एक अपील की थी कि हमारे खाने में से एक अनाज कम कर दो, और सारे देश ने, करोड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री जी को आह्वान को स्वीकार किया था पहली दफ़ा, और अपनी थाली में से चावल की बादबाकी की थी। आज़ादी के इतने सालों बाद फिर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को एक आह्वान किया, एक अपील की कि जो सुखी संपन्न लोग हैं वो अपनी LPG सब्सिडी छोड़े, और ये आह्वान को पूरे देश ने, करोड़ों लोगों ने स्वीकार किया, और 1 साल में ही 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अपनी सब्सिडी छोड़ दी और उनका अलग अकाउंट खुला। और मुझे बहुत आनंद है कि एक महिला होने के नाते कि हमारे देश की गरीब महिलाएं 1 साल में लगभग 1.5 करोड़ जितनी महिलाएं के घर में ये उज्ज्वला के माध्यम से उनके जीवन सचमुच में उज्जवल हो गए हैं। मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भावनगर की बात करूं तो उपाध्यक्ष महोदय जी, ये दिसंबर तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी 1 लाख से ज़्यादा LPG गैस कनेक्शन हम मुफ्त में देने वाले हैं, और छोटे छोटे गाँव में भी हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो बहनें की मुस्कान देख के हमें लगता है कि हमारा ये सांसद का कार्यकाल सफल हो गया। दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय जी, देश के 68 साल आज़ादी के हो गए। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे देश में अब तक 2 साल पहले 18,000 गांव ऐसे थे कि जहां बिजली तो नहीं पर बिजली का खंभा लोगों ने नहीं देखा था, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये लोगों के जीवन में रोशनी लाने का ठान लिया। और मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि सिर्फ 1 ही साल में 5,000 से ज़्यादा गाँव में बिजली के खंभे नहीं, लेकिन उनकी जीवन की रोशनी भी बढ़ गई है। और आगामी 3 साल में हमारी सरकार ये पूरे गांव, देश में एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा कि जहां बिजली न हो, हर लोगों की जीवन रोशनीमय बनेगा। ऐसी हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसा पहली बार हुआ है उपाध्यक्ष महोदय कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन का अभियान छेड़ा। आगे भी ऐसा अभियान नहीं छेड़ा था, ऐसा नहीं था। कई बार ऐसे अभियान आए थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा अभियान छेड़ा और सारे देश में एक जन आंदोलन के रूप में करोड़ों लोगों ने ये स्वीकार किया। और हमारे देश की धरती को स्वच्छ रखने के लिए पूरे देश ने ये आह्वान जन आंदोलन के रूप में स्वीकार किया और आगे
इसके परिणाम अभी से हमें मिलने लगे हैं और आगे भी हमको बहुत अच्छे उनके परिणाम मिलेंगे। मात्र देश की धरती नहीं पर देश के लोगों के भी तन और मन स्वस्थ रहे, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के संघ समक्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व योग दिवस मनाने का आह्वान किया और हमें कहते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि ऐसा पहली दफ़ा हुआ हमारे भारत के आज़ादी के इतिहास में कि 3 महीनों से भी कम समय में विश्व के 177 देशों ने इसमें समर्थन किया और पिछले 2 साल से 21 जून को हम विश्व योग दिवस मना रहे हैं। ऐसी हमारी सरकार का नेक इरादा है और दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय विचार से हमारी सरकार चल रही है। हमारी जो योजनाएं बन रही हैं तो अनुदानों की जो मांग है उनको हम पूरे हृदय से समर्थन करते हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय वित्त मंत्री जी को खरे हृदय से हम अभिनंदित करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।